हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स के रेलवे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। देखो पहला क्या क्वेश्चन था, सम ऑफ परसेंटेज ए बी सी 165 ईयर। ठीक है, 22 ईयर एगो फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सी। ठीक है, देखो प्रेजेंट तो मतलब ये दिया है रेशो, और मतलब इनका प्रेजेंट का तो सम दिया ही रखा है। तो अपन एक काम करते हैं, 165 अपॉन सी है ना, तो सी अपॉन 6 2 8 3 11 ये कर लेते हैं। 11 और 11 पंजे 55, 15 11 पंजे 11 ठीक है, और 15 छक्के 90। देखो इसमें हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। देखो क्या होगा, ये जो है 90 है ना, पहली बात तो हम क्या करेंगे कि ये जो है 165 हमने जो लिया है, 165 हमने जो लिया है यहाँ से, देखो दोबारा से देखते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है हमसे कि अभी जो सम दिया है 165 दिया है, प्रेजेंट का ये दिया है, पर लेकिन ये बोल रहा है कि 22 ईयर एगो फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ, यानी कि जो 22 साल पहले, यानी कि 22 साल पहले यानी कि तीनों क्या हो जाएगा, 22 इंटू 3 यानी कि 66 अब का उनका रेशो ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, 165 में से 66 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 99। अब क्या करेंगे 99 से करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे ये, तो 11 90 99, तो 9 छक्के 54। अब हमको प्रेजेंट की चाहिए, प्रेजेंट में यानी कि 22 साल पीछे गए थे, 22 साल इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 6 और 7, तो 76 ईयर हो जाएगी ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल था और कुछ नहीं था। क्या बोल रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसका एवरेज 170 विजिटर ऑन संडे, संडे के दिन 175 वो 780 विजिटर्स करते हैं, एंड 360 ऑन अदर डे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए मंथ इज 30 है, स्टार्टिंग विद द संडे। जैसे माना कि चलो संडे में पहली तारीख को संडे पड़ गया, 30 मंथ का है। अब फिर अगले बार 7 पड़ेगा, फिर 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28। ठीक है, ये पड़ेगा। तो हमारे पास कितने होगा, 5 संडे पड़ गए, उसमें हमारे पास 5 संडे पड़ गए भैया। संडे में कितना चलेगा, 780 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस हमारे पास जो होगा, यानी कि अब बचे कितने अपन 360 इंटू 25 दिन। ठीक है भैया, 30 से डिवाइड कर देंगे, यही तो होगा हमारे पास, यही है। तो एवरेज अपने पास आ जाएगा। और कोई शॉर्टकट है, चलो करते हैं। 58 40 को वहां से लगी 4, 7 35 और 4 39, ये हो गया 3900। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 छक्के 30, 5 3 15 और 3 18, 36 दूनी 72, 7 8 1 9, तो ये क्या है 900। अब इसको क्या गया 3900 और 900, 9 3 12। ठीक है, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये इससे 30 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 3 9, 430। तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ विजिटर्स क्या हो जाएगा आपके पास 430 आ जाएगा। ठीक है भाई, यही ध्यान रखना है कि बिगनिंग किससे कर रहे हो, 30 डेज है इसमें। ये भी मतलब ये तेलंगाना पुलिस में हो तो, और ये एनटीपीसी में रिपीट हुआ था। सबसे बड़ी बात ये कि देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीटेड भी प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, अपीयर इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर 12 स्टूडेंट का 60 है। तो ठीक है 60 है, यानी कि 12 छक्की 72। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द 60, और सबका 60 है, रेस्ट का भी 60 है। ठीक है, इसका 60 है। रेस्ट हमारे पास कितने बचे, 30 में से 18 ही तो बचेंगे, 18 बटा 18 ही तो बचेंगे, 8 हाँ 3। ठीक है, 18 बचेंगे, 18 छक्के 8 चंग 48 की 8, वहाँ से लगी 4 6 18 छक्की 108, 8 चंग 48 की 8, यहाँ से लगी 4 6 6 4 10। ठीक है, 180। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 180 720, इसको ऐड करेंगे 0 और 8 और 1, 30 से हम इसको कर देंगे, 3 छंक 18, तो 60 हो रहा होगा। ठीक है, वैसे भी पता है क्या होगा कि देखो ये जो 60 है, वो मैं सोच रहा था, देखो रेस्ट का भी 60 दिया है और एवरेज जो 12 स्टूडेंट का भी 60 है, तो बच्चों को चाहे इसका भी 60 होगा, क्योंकि देखो 60 60 तीनों का ही 60 है, क्योंकि तीनों को इक्वल में ही डिवाइड कर दिया गया है। 60, जैसे माना कि 3 का एवरेज 60 है तो इसका 60 है, 60 तो रेस्ट ऑफ का भी तो 60 होगा, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी वैसे। द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। ठीक है, क्या बोला है हमसे
50 लीटर ऑफ ए पेट्रोल वॉज पोर्ड इन एम्प्टी स्टोरेज, ठीक है, एक एम्प्टी स्टोरेज होगा, इसमें हमने क्या किया 50 लीटर इसने क्या किया डाल दिया, ठीक है। स्टिल वाज द 10% एम्प्टी, यानी कि ये बोल सकते हैं कि अभी भी वो 10% खाली है, यानी कि 90% भरा होगा, वो 90% भरा होगा, यानी कि 90% की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यानी कि 50 लीटर जो है आपके पास क्या हो गया 90 लीटर की बराबर हो गई, यानी कि हमको 1% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 10% की वैल्यू निकालनी, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो 90% की जो वैल्यू है वो 50 लीटर के बराबर है, 1% की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये करूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, मतलब 100 से 10 लीटर की निकाल लेना 10 की वैल्यू, तो ये 1 से 1 तो वैसे कट जाएगी, तो क्या कटेगा 9 पंजे 45, ठीक है, 5 0 9 पंजे 45, देखो 2 डेसिमल तक ही रहना, यानी 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 50 तो पहले से ही था, यानी कि 90 और प्लस ऐड करेंगे 5.5, यानी कि 55 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, तो 55 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है, यही है, डेसिमल तक है, ठीक है, क्योंकि वो 10% ही तो खाली है, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, तभी तो पूरा टोटल फिल हो जाएगा। टोटल पूरा फिल करने के लिए इसको 10% और ऐड कर देंगे, इसमें वो ऐड कर दिया हमने। क्या कह रहा है, एक आर्टिकल है जिसको 81 रुपए पे बॉट किया, मार्क प्राइस कर दिया 40 रुपीज, 3 टाइप द सोल्ड 50% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस बट द परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। देखो इसमें इस वैल्यू का यूज नहीं करूंगा मैं, देखो कैसे, आपको पता है कि सीपी अपॉन मार्क प्राइस 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी होता है। सीपी क्या होगा, मैंने मान के 100 है, मार्क प्राइस 140 कर ही दिया, डिस्काउंट उसने क्या दिया 15 के, यानी कि 85 बचा। अब मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट, यही तो निकालना है, ये है, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देता हूं, 2 पंजे 10, 2 7 14, तो ये कह रहे हैं 5 गन 5 5 7 बताइए 17 17 17 इंटू 17 करूंगा तो 119 हो जाएगा, 119 कितने बराबर है 100 प्लस पी पे, यानी कि प्रॉफिट मेरा क्या होगा 19% होगा। इस वैल्यू का मैंने कोई यूज ही नहीं किया, घुमाने के लिए दे दिया। देखो आपको, आप इससे भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक इतने की लेके आए फिर इस पर 40% अप करना पड़ेगा, इसलिए उस प्रोसेस से ना जाए, क्योंकि एग्जामिनर में आपको टाइम बताना है। एनटीपीसी लेवल 2 का ये क्वेश्चन था, ये भी ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का। देखो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, इनको रेशो दिया है एलसीएम इनटू, देखो आपको पता होना चाहिए एलसीएम इनटू एचसीएफ जब भी करेंगे, जब आपको क्या करेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आता है, ठीक है। आपको क्या दिया है 18 15, और ये क्या करेंगे 5 या 15 एक्स स्क्वायर, कैसे कर दिए, यहाँ पर भी एक्स मान लिया, यहाँ पर भी एक्स मान लिया। अब इससे करेंगे 15 एकन 15, बचेगी आपके पास 3, 15 दूनी 30, बचेगी ये 15 15, इसका रूट कर देंगे तो यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 11, ठीक है 11 आएगी। अब इसके में कहेंगे 11 पंजे 55, 11 तिया 33, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, इफ द रेशो ऑफ 2 नंबर 17 रेशो का प्रोडक्ट इनका ये दे रखा है, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। रेशो दे रखा है इनका, ठीक है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है, पहले तो नंबर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, नंबर ही निकाल लेते हैं। तो देखो वही एलसीएम इनटू एचसीएफ ही कर रहे हैं अपन, ठीक है, 119 बराबर 17 इंटू 17, तो 17 17 119, यानी कि x की वैल्यू तो बनी हो गई, रूट में भी जाएगी तब भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आएगी 17 और 7। अब इसका रेसिप्रोकल यानी कि ये रेसिप्रोकल यानी कि 1/7, ठीक है, ये कर लिया अपन ने। तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 17 17 119, ठीक है 119। देखो 119 एक ही में, पहली बात तो आपको यहीं से खत्म कर देना चाहिए, फिर भी क्या करेंगे 17, और यहां पर क्या आएगी 17 17 119, और ये क्या आएगा 17 3 से 17 और 3 ही तो होगा ये यहां पर, क्योंकि देखो इससे क्या हो जाएगा 1 1 7 से स्क्वायर 7 एकन 7 एकन 7, और बचेगी हमारे पास 4 7 49, ये 17 हो जाएगी, और ये 17 7 हो जाएगी, सॉरी 7, तब भी 7 और सर गड़बड़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ तो पर 1 ही होगा ना, एचसीएफ तो इनका 1 ही होगा। देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एलसीएम, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम निकालो। पहले हमारे पास ये नंबर आ गए, थोड़ा इसको देखो, अभी सॉरी मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी। देखो क्या किया, पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 119, एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, एचसीएफ जो हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इनका रेसिप्रोकल कर लो 119
प्लस 1/1 ही हो जाएगा, यानी कि 119, 1 + 119, तो क्या आएगा 120/119। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, HCF लेना है और उनका LCM लेना है, तब उनका रेसिप्रोकल करना है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 30 साइड दी है, इंटीरियर एंगल निकालना है बंद। देखो पहली बात तो क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, n-2 और 180। ठीक है, n क्या है हमारे पास 60 है, 30 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 28 × 180। अब देखो मेरे पास सम आ गया। अब एक एंगल निकालने के लिए 28 × 130, जो हमारे पास एक एंगल जो दिए मतलब उसकी साइड से उसको डिवाइड कर देते हैं, 30 साइड है या 3 छंक 18। ठीक है, 28 × 6, 8 छंक 48 की 8 आंसर लग जाए, 6 दूनी 12 और 4 16, तो 168, 168। ठीक है, एक शॉपकीपर मार्क इज गुड एट X% above their the cost price and sold them the discount of the 10%, he gained 71% profit than the value of X। ठीक है, वो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, CP अपॉन मार्क प्राइस 100 - D 100 + P। ठीक है, हमने मान लिया कि CP अगर X है और मार्क प्राइस क्या होगी 100 + X हो जाएगी, 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 है, और एक से कत्ते ये गेन हो जाएगी, बस निकाल लो। ये 0 से ये गया, ये क्या आएगा 1710, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 900 + 9x। 1710 में से 900 हमारा क्या करेंगे माइनस कर दो, 01, और ये क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 और 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है, ये 18109 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या है 90 90 81, तो 90% हमारी क्या हो गई एक्स की वैल्यू। इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, डिस्काउंट से भी कितने भी क्वेश्चन वो दे रहा है, पर लेकिन इसी से ही हो जाएगा। चाहे मार्क प्राइस निकाले, कॉस्ट प्राइस निकाले, प्रॉफिट दे दे, प्रॉफिट की वैल्यू दे दे, कुछ भी है, इससे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, देखो ये थोड़ा डराने का क्वेश्चन था, ये IB में आया हुआ क्वेश्चन था, पर अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। दीपास हैज 168 लीटर ऑफ ए, यानी कि ए के पास क्या है 168 लीटर है। ठीक है, और बी जो है, बी के पास ऑयल क्या 234। ठीक है, ही फिल ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल कंटेनर विद 2 टाइप ऑफ ऑयल इन ए मैनर दैट ईच कंटेनर हैज ओनली 1 टाइप ऑफ ऑयल एंड ऑल कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम in liter container Deepesh used the oil Deepesh has both of the type has poured into the these container। ठीक है, these container दोनों में आ जाए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखो यानी कि मैक्सिमम की बात हो, यानी कि आपको HCF लेना है, तो मैं HCF लेने के लिए क्या करूंगा, पहले इसको 2 से कर लेता हूं, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, ये हो गया। इसको भी 2 से कर लेता हूं, 2 × 2 2 × 2 2 × 7 14। ठीक है, जो हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब ये 3 से भी हो रहा है, 3 से करेंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी कि मेरे पास 3 जहां से हो गई। ठीक है, ये हो गया। इससे कटेंगे 3 3 9 3 9 27। ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये मर गए। तो अब देखो अब तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर 6 हो गया, यानी कि 3 और 3 6, यानी कि 6 हो गया। और तो कोई 39 13 3 39 होगा, और ये 14 दूनी 28 होगा, यहाँ से कोई कॉमन नहीं हो रहा, यानी कि मैक्सिमम जो HCF आपका जो आ रहा है, यानी कि HCF लेना है वो 6 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, हमको क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द हाइट ऑफ द कीवर्ड इन द रेशो जो दिया है टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कीवर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली बात तो कीवर्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ये हो गया। सबको x मान लेंगे, x मान लो, तो ये क्या आएगा 17 × 10 170x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, और B और S 17 × 14 करना पड़ेगा आपको, 17 4 68, 17 1 17, 8 7 6 13 की 3 से लगी 238x, और ये क्या हो जाएगा 140x। सबको ऐड कर दो। ठीक है, 140 और 170 यहां से ऐड कर दो, 8 और 4 3 7 7 14 4 हासिल लगी 1 और 5 हो जाएगा, 2 2 4 1 5। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर ही होना है ना, ये 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10। देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1096 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 1096, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 1, x की वैल्यू जब मेरे 1 आ गई, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हमको क्या निकालना है लेंथ निकालना है, तो 10 × 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 10, ये हो गया इसका। ठीक है, आसान क्वेश्चन है।
अब देखो फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लिया, ये रिपीटेटिव है 8.277 जैसे है, तो ये क्या हो जाएगा 8 को तो हम ऐड कर देंगे 2799 करेंगे, ठीक है। तो ये इसके 3 नाम 27 कर लेते हैं, 9 इंटू 11 कर लेंगे, यानी कि मेरे पास क्या होगा 8 प्लस 3/11, 11 ले लेंगे, 11 अट्ठे 88 और 3 8 और 3 11 यानी कि 91/11, ये क्या आएगा हमारे पास, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। देखो वल्गर फ्रैक्शन पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 54 को तो आप सीधे निकाल लोगे 54/99, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करोगे, जो 23 है ना, 23 में क्या होता है, जो इस पे जो बार है और जो बार नहीं होता उस पर 0 कर देते हैं और -2 कर देते हैं, इसका -2 करेंगे यानी कि क्या आएगा 21/90, भाई ये करते थे भाई, ये आपको ऐड करना है 21/90। तो एलसीएम ले लिया 990, काम ही खत्म हो गया। वैसे तो एक ही है यहाँ से, ऐसे तो ये करेंगे, अब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 540 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11 बचेगा, 2 इंटू 11, ठीक है, 231 540 17 और 7, तो 771/990, ठीक है, ये हो गया। क्या कह रहा है हमसे, एक शॉपकीपर लिस्ट प्राइस ऑफ द पेन 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस द अर्न प्रॉफिट। अब देखो इन्होंने क्या है, प्रॉफिट वो 150 रुपए का होता है, बट इज द लिस्ट प्राइस। अच्छा क्वेश्चन है, वही लगाना है सीपी अपॉन मार्क प्राइस 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यही होना है। देखो सीपी हमने मान ली 100 है, अवक कर दी 120 हो गई, डिस्काउंट दे दिया उसने 90 का, और लिस्ट प्राइस अपन को उसने, अभी हमने एक काम करते हैं, हम तो पी पे ही चलते हैं, अपने फॉर्मूले पर चलते हैं, वो बाद में निकालेंगे इसका क्या है, ठीक है, ये कर लेते हैं। अब क्या होगा एक्चुअल में, अब क्या होगा, ये 0 से 0, ठीक है, तो एक 0 से 1 0 ये कट गया, 12 नंबर 108 होता है, 108 बराबर क्या हो गया पी हो गया, पी की वैल्यू यानी कि प्रॉफिट जो है आपका 8% हो गया, प्रॉफिट आपका क्या हो गया 8% हो गया, यानी कि 8% की जो वैल्यू दी है आपको क्या दी है 150 दी है, ठीक है। अब हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, लिस्ट प्राइस, यानी कि 120 की वैल्यू निकालनी है। 120 की वैल्यू निकालेंगे तो हम करेंगे 15 अट्ठे 120, 15 15 225 0, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये हो गया। यहां पर स्क्वायर रखी हुई इस तरीके से काम आते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है हमसे, देखो ये क्वेश्चन है, आप किसको भी निकल, या तो आप हिट एंड ट्राई निकल सकते हो, इसमें 11 इंटू 12 हो रहा है, ये तो आपको समझ में, ये 6 इंटू 6 हो रहा है, जो कि नहीं लग रहा। आप इजी करो कि a माइनस बी की वैल्यू में कैसे लेके आ सकता हूं, a माइनस बी की वैल्यू में ऐसे लेके आ सकता हूं। देखो a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। अब मेरे पे क्या है, इसकी वैल्यू 132 है, माइनस 36 दूनी 72 हो जाएगा, जो हो जाएगा, यानी 132 में से अगर मैं 72 इसको माइनस करूंगा तो ये क्या बचेगा, 13 में से 7 नहीं तो 6, ठीक है, 60 बच रहा है, ठीक है, 60 बच रहा है, तो यानी कि a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 60 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वही चीज में प्लस में करता, क्योंकि बस सिंगल प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, यानी कि 132 प्लस 72 कर देता, तो ये क्या 4 और 7 3 10, हाथ से लगी 1, 204 होता है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं रूट में निकालता तो मेरे पे क्या होता है 204, तो मेरे पे यही तो निकालना है 60/204, ठीक है, ये कर लो, तो 30 2 एकम 2 0 2 दूनी 4, ठीक है, तो करेगा फिर बचेगा 15 और 2 पंजे 10 2 एकम 2, अभी क्या बचेगा 5 तिया 15 और 17 तिया 51, ठीक है, तो 5/17, 5/17, ठीक है, 5/17 ये वैल्यू बचेगी आपके पास, यही चीज होगा। बस आपको लॉजिक के संग चलना है और कुछ नहीं होना, बस जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आप हिट एंड ट्रेल लगाओगे कि आप, क्योंकि रूट में आंसर्स है तो आप ऐसे जस्टिफाई नहीं करोगे ए की वैल्यू क्या होगी या बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वो क्या करना है, बस छोटी छोटी प्राकृत संख्या करें उससे बैठ, तो देखो एलसीएम लेना है, बस वही चीज है, इसमें करना है क्या, बस तीन का प्रोडक्ट कर दो, एलसीएम ले लोगे आप, इसको ले लेना, ठीक है, ये नहीं करा रहा एलसीएम, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, या तो आप इसको फॉर्मूले से कर लो, पर आपके पास ये है, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाए, देखो पहले आप ऑप्शन देखो, ये 6 हो रहा है, सम कर रहा हूं 5 और 2 7 1 8 हो रहा है, ये 1 हो रहा है और ये 3 हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये 5 x की वैल्यू 5 रहूंगा, 6 और 10 1 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 5 5 2 7 1 8 हो रहा है, ठीक है, 8 हो रहा है,
देखो ये तो 9 हो रहा है, किसी में 9 का मल्टीप्लाई 9 करते हैं, 4 4 8 1 9 भी हो रहा है, यहाँ भी 9 हो रहा है, यानी कि ये तो सब कट जाएंगे, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या आएगा आपके पास 8 होगा। तो 8 देखो एक ही में है। देखो इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा डिजिटल सम से, वरना a प्लस बी का होल क्यूब तो सभी को आता ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी आप लगाते रहना, इसको आंसर ले आना, ठीक है, करते रहना। क्या कह रहा है, योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धनराशि बैंक में निवेश की, यदि 2 वर्ष बाद योगेश का वार्षिक रूप से सह चक्रवर्ती ब्याज इसको है तो तर्कसंगत साधारण ब्याज निकालो। देखो आपको मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का मिला है, तो CI बराबर क्या होता है, P प्लस 1 अपॉन R अपॉन 100 N माइनस 1, ये होता है हमारे पास, ठीक है। अपने पास 102.1 है, ठीक है। प्रिंसिपल हमको निकालना है 5% है, यानी कि 105 बटे ये 2 साल की वैल्यू है, 2 को कर देता हूँ माइनस का 1 कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है, यानी कि 441 अपॉन 400 माइनस का 1 ये कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 400, 441 माइनस का 400, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 41 बटे 400, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 10, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ये क्या बचेगा हमारे पास P इंटू 41 इंटू 400, ये जो हो गया, ठीक है। अब इसको 41 से काट लो, 41 से कट रहा होगा ये कहीं ना कहीं, हाँ 41 से कहीं ना कहीं तो कटेगा ये, ठीक है, 25 बार कट रहा है शायद, ठीक है। देखो 1025, ठीक है, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 केवल, यानी कि 41 इंटू 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 82, ठीक है। ये क्या है 0, 10 में से 8 नहीं तो 2, और ये क्या बटेगा 5 से जा रहा है, 25 से कट गया, ये पूरा कटेगा 25 से, 25 चौक 100, यानी कि 1000 रुपए क्या हो जाएगी आपके प्रिंसिपल आ गया। बस सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, ये 1000, 5 साल का तो रेट था ही, और टाइम हमारे पास 2 साल का था, ये हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, ये से ये कट जाएगा, तो 100 रुपए की धनराशि होगी। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या हो जाएगा 100 रुपए मिलेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमसे, मुकेश ने एक का 10% हानि पर बेची। भैया कोई चीज बेच देता है तो CP यानी कि ये 90 अपॉन जो 100 हो गया, यानी कि 203700 है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अपन पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमने मान लिया ये है। अब हमारे पास CP आ गई, तो CP आने का मतलब क्या है 203700 इंटू 100 अपॉन 90 हो गया, ये CP आई। अब इस पर क्या करना चाह रहा है 168 का लाइव लेना चाह रहा है, 168 का लाइव जाना है तो 2 0 से 2 0 वैसी कट जाएंगी, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। अब इसको काट लें, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 3 से कट जाएगी ये, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 6 18 बचेगी 2, 3 7 21 बचेगी 2, 3 8 27, तो 6 7 9 इंटू 5 6, 9 छक्के 54, यानी कि लास्ट में आपके 4 आ रही होगी, 0 तो आएगी, 1 0 बची है, यानी कि एक ही है। देखो 4 तो एक ही में, एक ही मतलब 0 को हटा के डालें तो 4 एक ही में, और किसी में है नहीं, तो इसलिए आंसर ये है। बाकी आपको करना है पूरा करते रहना, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।